मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे हरड़ के ऊपर। हरड़ वैसे इसको हरीत की भी बोला जाता है। हरड़ आपने सुना होगा, छोटी हरड़, बड़ी हरड़, इस तरह के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो छोटी हरड़ और बड़ी हरड़ ये क्या है? तो जब इसके फल यानी हरड़ के फल जब कच्चे अवस्था में कई बार वो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं तो उनको सुखा लिया जाता है और वो छोटी हरड़ हो जाती है, या कच्चे फल तोड़ लिए जाते हैं और उनको सुखा लिया जाता है तो वो छोटी हरड़ हो जाती है। और बड़ी हरड़ जो बड़ी रूप में होती है, जो पूर्ण रूप से पकी हुई हरड़ होती है, वो बड़ी हरड़ होती है। दोनों छोटी हरड़ और बड़ी हरड़ एक ही हैं, एक कच्चे फल हैं और एक पूर्ण पके हुए फल हैं। तो अब इसके विषय में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बुक्स में जो फादर ऑफ मेडिसिन जिनको कहा जाता है और एक महर्षि वाग्भट हैं, उन्होंने अपनी बुक्स में इसका बहुत अच्छा विवरण दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि हरीत की पथ्या नाम, यानी हरीत की सभी के लिए हितकारी है, यानी यह अनेक प्रकार के रोगों के लिए काम आती है। और एक बात और कही है, हरीत की पथ्या नाम के साथ, यानी हरीत की सभी के लिए हितकारी है और हितकारी द्रव्यों में ये बहुत श्रेष्ठ है। हरीत की पथ्या नाम, और इसके एक चैप्टर में पथ्य यानी हितकारी द्रव्यों में भी यह इसको श्रेष्ठ बताया है। अब यह है कि यह सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें 5 रस होते हैं: मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय। यानी मीठा, खट्टा, इसमें नमकीन नहीं होता, नमकीन रस इसमें नहीं मिलता है। तो मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा और कसेला, ये 5 रस इसमें हरीत की में पाए जाते हैं। और इसमें जो कसेला रस है वह प्रधान रस है, यानी यह कषाय रस प्रधान है। इसके अंदर लवण रस यानी नमकीन रस नहीं मिलता है। इसके गुणों की जब बात करें तो यह रूक्ष है, यह हल्की है, यह दीपन है। दीपन का मतलब है यह अग्निवर्धक है, यानी हमारी भूख को बढ़ाती है। पाचन है, हमारे जो कुछ भी हमने भोजन किया हुआ है उसको पचाती है। मेध्य है, मेध्य मतलब हमारी बुद्धि को बढ़ाने वाली होती है। वयस बताया है, वयस का मतलब है आयु को बढ़ाने वाली, आयु को स्थिर करने वाली। यानी आयु को स्थिर करने से मतलब इसका यह है कि इस हरीत की यानी हरड़ का जो सेवन करता है उसकी वृद्धावस्था समय से पहले नहीं आती है। यानी वह व्यक्ति यदि 60 साल की उम्र का अगर होगा तो वह 50 वर्ष की उम्र या 45 वर्ष की उम्र का जैसा लगेगा, उसमें उस तरह का बल, बुद्धि
यानी 60 वर्ष 60-65 वर्ष वाले के अंदर 45-50 की बल और बुद्धि उसके होगी। यह नेचर में गर्म है। दूसरा यह है कि इसका गुण सर है। सर का मतलब होता है फैलने वाली, या हम ये कह सकते हैं कि सरकाने वाली। यानी जब हम जो व्यक्ति इसका सेवन करता है तो वह आंतों में जा कर के वो मल को सरकाने का काम करती है। यानी हमारे इंटेस्टाइन के मूवमेंट को जो उसको बढ़ाती है। कई बार क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो है वह कम हो जाता है और उसकी वजह से उसमें कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, तो समय से मलाशय में मल नहीं पहुंच पाता है या देर से पहुंचता है, तो हमारी बड़ी इंटेस्टाइन के अंदर काफ़ी टाइम तक मल रहता है, जिससे पानी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। तो यह उसको दूर करने वाली होती है। यह इसको आयुष्य कहा है, यानी आयु को बढ़ाने वाली है। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनको बल देने वाली है। कर्मेंद्रियों को बल देने वाली है, यानी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों को स्वस्थ रखने वाली है। यह स्किन डिजीज़ नहीं होने देती है। यानी कई बार क्या होता है कि हमारी जो स्किन में कुछ विवर्णता आ जाती है। यानी विवर्णता क्या होता है कि उसका स्किन का कलर ख़राब होने लगता है, तो उसको ये जो व्यक्ति इसका सेवन करता है कायदे से औषधि के रूप में, जिस तरह से एक डॉक्टर उसको सेवन करने के लिए जिस तरह से बताता है, तो उसके सेवन से वह स्किन प्रॉब्लम इसकी ठीक हो जाती है। जो व्यक्ति इसका सेवन करता है उसका स्वर ठीक रहता है। कुछ लोगों में जो पुराना बुखार से पीड़ित रहते हैं, कुछ लोग, यानी जिन्हें कभी बुखार आ गया, फिर कुछ दिन बाद ठीक हो गए, फिर कुछ समय के बाद फिर फीवर आ गया, तो इसके सेवन करने वाले व्यक्ति को वह बुखार, यानी जिसको कहा जाता है विषम ज्वर, उसकी समस्या नहीं रहती है। यह आँखों के लिए अच्छी होती है, यानी इसके सेवन करने वालों की दृष्टि अच्छी हो जाती है। यानी जिनको एनीमिया होता है, जिनको यानी एनीमिया को नहीं होने देती, यानी खून की कमी को नहीं होने देती है। पीलिया या जॉन्डिस नहीं होने देता है। इंटेस्टाइन के जो यानी उदर के जो रोग होते हैं, जैसे गृहिणी रोग हो जाता है, स्प्रू जिसको बोलते हैं, जिसमें हमने इधर कुछ खाया और इधर मल प्रवृत्ति हुई, इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं उनको ये बहुत जल्दी ठीक करती है अथवा उनको होने नहीं देती है। जो व्यक्ति शोष वाले व्यक्ति होते हैं, शोष मीन्स जिनका शरीर सूखते जाता है, यानी जिनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है और जिनके रस रक्त आदि धातु नहीं बनती हैं, तो उनके इसके सेवन से वो धातुएं बनने लगती हैं और शोष रोग दूर हो जाता है। या जो ये कह सकते हैं इसके सेवन करने वाले को शोष रोग नहीं होता है। ओडीमा जिसको बोलते हैं, कई बार स्वेलिंग जो बोला जाता है, जिनको शरीर में सूजन आ जाती है, उसको ठीक करती है। यह विबंध को भी ठीक करती है और
अतिसार को भी ठीक करती है, यानी डायरिया को भी ठीक करती है। अब डायरिया को कैसे ठीक करती है, ये तो एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि भाई ये विबंध को ठीक करती है, विबंध मीन्स कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि हम ये डायरिया में भी दी जाती है। तो डायरिया में इसका लेने का यह है कि हरड़ को उबाल करके अगर हम लेते हैं, यानी उबाल करके, और उसका जो छिलका जो होता है ऊपर का, उसको अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारा डायरिया रोग ठीक होने लगता है। प्रमेह में दी जाती है, यानी इसका प्रयोग करने वाला उनको प्रमेह रोग नहीं होता है। जिनका कई बार जी मचलाता है, कई बार लोग जब ट्रेन में क्या बसों में सफ़र करते हैं तो इसके प्रयोग करने वाले को इस प्रकार की उल्टियाँ वगैरह जिनमें होती हैं तो वो उल्टी नहीं होती हैं। पेट में कीड़ों की समस्या जिनको होती है वो ठीक हो जाते हैं, वो ठीक होते हैं पेट में। इसके सेवन करने वाले के पेट में कीड़े नहीं पनप पाते हैं। श्वास रोगों में को ठीक करती है, खांसी को ठीक करती है। जिनकी स्प्लीन बढ़ जाती है, यानी जिनका प्लीहा बढ़ जाता है, जिसको स्प्लीन मीन्स जिसको प्लीहा बोलते हैं, तो उसके प्लीहा वाले रोगों में इसको देते हैं तो ये ठीक हो जाता है, और प्लीहा के रोगों को नहीं होने देता है। इस तरह से जो पेट के अनेक तरह के रोग हैं उनको ये ठीक रखता है। श्रोतरोध में दी जाती है, यानी कई बार श्रोतरोध यानी हमारे श्रोतस को क्लीन करती है। एक तरह से बॉडी के जो हमारे जैसे हमारी जो धमनियां हैं मीन्स आर्टरीज, वेन्स, और हमारे जो स्रोतस हैं जैसे इंटेस्टाइन वगैरह जो बड़े स्रोतस हैं उनको भी ये क्लीन रखती है। पेट में कई बार अफारा जैसी स्थिति हो जाती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। उरु स्तंभ में, यानी जिसमें स्टिफनेस ऑफ थाई जो हो जाती है, उसमें ये ठीक उनका अच्छा काम करती है। जिन लोगों को भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है तो इसके सेवन से अरुचि रोग ठीक होने लगता है। और कफ और वायु से होने वाले रोगों के लिए यह बहुत अच्छी दवा है और उसको ये ठीक रखती है। इसमें इसकी तासीर गर्म होती है। यह तीनों दोषों को साम्यावस्था में रखती है। इसके सेवन करने वालों के तीनों दोष साम्यावस्था में रहते हैं। अब बात ये आती है कि कुछ अनुपान के तरीके से भी, यानी अनुपान का मतलब इस हरड़ को कुछ चीज़ों के साथ में अगर लिया जाता है तो वह भी एक इसका विशेष गुण है, विशेष फ़ायदा करती है। जैसे शिशिर ऋतु में पिपली के साथ, बसंत ऋतु में शहद के साथ, ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ, वर्षा ऋतु में सेंधा नमक के साथ, शरद ऋतु में शर्करा या मिश्री के साथ, हेमंत ऋतु में सौंठ के साथ इसका प्रयोग करें। देखिए, हरड़ की एक विशेषता बताई है कि जिस प्रकार माता अपने बच्चे को पालती है, पोषती है, उसकी देखभाल करती है, उसी प्रकार हरड़ भी जो हरड़ का सेवन करते हैं वह एक प्रकार से माता की तरह से उसका देख रेख करती है। इसके लिए बताया है कि माँ अपने बच्चे पर एक बार क्रोध कर सकती है, कुपित हो सकती है, लेकिन
उदर में गई हुई हरड़ मीन्स जिसने हरड़ का सेवन किया है, यानी जिसके पेट में हरड़ गई है, वह हरड़ कभी भी उस व्यक्ति के लिए नुकसान नहीं करती है। यह इसकी एक विशेषता बताई है। यदि इसको हम कुछ यानी चिकित्सक की देखरेख में यदि हम कुछ समय लंबे समय तक भी अगर इसका प्रयोग करते करें तो एक तरह से यह रसायन का काम करती है। अब रसायन क्या है? रसायन वो केमिस्ट्री वाला रसायन नहीं, यानी जो कोई केमिकल नहीं। रसायन का मतलब है रस प्लस आयन, यानी रस मीन्स रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुओं को शरीर में लाने का काम करती है, यानी इन 7 धातुओं को बनाने का काम करती है। इसका मतलब शरीर में ये 7 धातुएं पुष्ट होकर के वो शरीर में इसके सेवन करने से बनती हैं, तो वह रसायन कहलाता है। यहाँ पर वो केमिस्ट्री वाला केमिकल वाला रसायन वाली बात नहीं है। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रसायन का कार्य करती है। अब इसको दोषों के अनुसार भी इसका सेवन किया जाता है। जैसे किसी का अगर वात दोष बढ़ा हुआ हो तो इसको घी के साथ प्रयोग किया जाता है। पित्त दोष अगर बढ़ा हुआ हो तो मिश्री के साथ इसका प्रयोग करते हैं। और कफ दोष अगर बढ़ा हुआ हो तो सेंधा नमक या सेंधव लवण, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, उसके साथ प्रयोग करने से यानी कफ वाले जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। अब ये इतने सारे रोगों में काम करती है। अब लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ लोगों को देने का इसमें निषेध भी बताया है। जैसे जो लोग रूखा सूखा भोजन करते हैं, यानी जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा रूक्षता है, वो इसका प्रयोग ना करें। और जो बहुत ज़्यादा पित्त प्रकृति वाले हैं, यानी जिनकी गर्म नेचर है, क्योंकि ये हरीत की या हरड़ ये भी गर्म नेचर की है, तो पित्त प्रकृति वाले भी इसको अधिक प्रयोग में ना लें, या अगर लेना हो तो चिकित्सक की सलाह से ही लें। अजीर्ण के बहुत ज़्यादा अगर किसी को अजीर्ण है तो वो लोग इसको नहीं लें। मदिरा पान करने वाले यानी एल्कोहल का सेवन करने वाले इसका सेवन ना करें। गर्भवती महिलाएं इसका सेवन नहीं करें। जो बहुत दुर्बल लोग हैं, क्योंकि ये बॉडी में से क्लीनिंग का काम करती है, बॉडी में से मल वगैरह इनको साफ़ करती है, तो जो बहुत ज़्यादा दुर्बल हैं उनको नहीं लेना है। और यदि लेना भी है तो चिकित्सक या आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही ली जाए। दूसरा ये है कि इसके प्रयोग करने से पहले हम एक बार अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से अवश्य ही सलाह ले लें। और इतने सारे इसके हरित की यानी इसके गुण हैं, इनको प्रयोग करने से पूर्व एक बार अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह अवश्य ली जाए। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।